हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम हेरिंग बोन स्टिच की कुछ मॉडिफिकेशन सीखेंगे। उसको कैसे हम ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं और कैसे हम रेज्ड हेरिंग बोन स्टिच जो है वो कर सकते हैं। हम इसको बनाने के लिए एंकर की गुच्छियाँ यूज करेंगे। ये एंकर का थ्रेड है, इसमें 6 स्ट्रैंड्स होती हैं। हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे। तो हम एक जगह से स्टिच को निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अक्रॉस 2 लाइंस के बीच में वर्क होता है, इसलिए क्रॉस लाइन में हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ स्टिच लेते हैं। फिर इसको क्रॉस करते हुए हम इस तरफ भी ऐसे ही स्टिच लेते हैं, फिर इस तरीके से इस तरफ जाते हैं। आप देखें, जैसे आप सुई को रख के देखेंगे आपको समझ लग जाएगी कि आपने स्टिच कहाँ पे लेना है। ये देखिए, ये मैं पहले भी आपको सिखा चुकी हूं, आज दोबारा मैं इसकी कुछ मॉडिफिकेशन सिखा रही हूं। तो सबसे पहले हम 2 लाइंस में हेरिंग बोन स्टिच जो है उसको वर्क करेंगे। ये देखें, बेस्ट वे है आप इसको यूं ऐसे पकड़ेंगे तो आपको मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पे आपने स्टिच लेना है। तो देखिए, 2 लाइंस के बीच में हमने हेरिंग बोन स्टिच जो है वो वर्क कर लिया है। अब हम इसमें वीव करेंगे। वीव करने के लिए हम डिफरेंट कलर का थ्रेड जो डालेंगे नीडल में और यहां पे इसको निकालेंगे, नीडल को इसके बिल्कुल पास। मैं डिफरेंट कलर से वीव कर रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि ये किस तरीके से वर्क होता है। आप मेरी मूवमेंट्स को अच्छी तरह से देखें। ये देखें, मैंने ये वाला जो सेंटर वाले जो स्टिचेस हैं सिर्फ इन्हीं को उठाऊंगी। एक बार मैं इसको ऐसे उठाऊंगी और दूसरी बार बाहर से अंदर की तरफ, और इनको बड़े हल्के हाथों से खींचेंगे। अब फिर से ऐसे और फिर ऐसे। जब हम एक बार सुई में धागा डाल लेते हैं और हमें समझ नहीं आता कि नीडल को हम कहां से निकालें और कहां इसको हमने थ्रेड को पास करना है, ऐसे अंदर की तरफ। सिर्फ आप देख रहे हैं मैं सेंटर के स्टिचेस उठा रही हूं। एक बार ऐसे, और थ्रेड को बहुत जोर से नहीं खींचना, और इसको हम यहां पे टक कर देंगे। अब देखें, इन सब गैप्स के बीच में हम एक एक बुलियन नॉट लगाएंगे। तो बुलियन नॉट भी आपको मैंने पहले ट्यूटोरियल्स में सिखा रखा है। देखिए, हमने सेंटर में से नीडल को निकाला और इसके नीचे और इस थ्रेड को क्रॉस करते हुए ऐसे नीडल को हम यूं निकालेंगे और इसमें हम रैप्स लेंगे। हम गिन के रैप्स लेंगे ताकि हमारे सारे बुलियंस एक जैसे बनेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। मैंने 15 रैप्स ले लिए। अब इसके बाद मैं इसको आराम से निकालूंगी, क्योंकि ये जो हमारे रैप्स हैं इनको भी थोड़ा हम लूज रखेंगे, बहुत टाइटली नहीं लेंगे, तभी ये नीडल अच्छे से पास होगी। ये देखिए, तो मैं हर बुलियन नॉट में 15 रैप्स ले रही हूँ। ये देखिए, इसको अच्छे से खींचेंगे और इसको सेम जहां से हमने निकाला है उसी पॉइंट से नीचे पुश कर देंगे और बिल्कुल इसके सामने ऊपर वाली लाइन को टच करते हुए नीडल को निकालेंगे और इसको यूं सेंटर में से यहाँ पे आपने इसको अटैच करना है, वहां से पास करके अटैच कर देंगे। ऊपर फिर देखें, हम यहाँ से इसको निकालते हैं नीडल को सेंटर से और इस थ्रेड को इधर रखते हुए इसके नीचे और इसको क्रॉस करते हुए ऐसे। अब इसको हम इस पे 15 रैप्स लेंगे। अब इस नीडल को हम आराम से निकालेंगे। और इसको हम अपने थंब के साथ पकड़ लेंगे और इसको ऐसे राउंड शेप में खींच लेंगे थ्रेड को। अच्छे से खींचने के बाद
हम इसको यहीं पे बेस पे अटैच कर देंगे। पहले नीडल को नीचे ले जाएंगे और फिर इसको सेंटर वाली लाइन पे टक कर देंगे। तो सीधा करते इसके सेंटर में से पास करेंगे और यहाँ पे इसको हम टक कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसके दोनों तरफ जो स्पेसिस थी उसके बीच में एक एक बुलियन लगा लिया। अब हम इसको और डेकोरेट करेंगे। तो देखें अब हमने जितने भी हमारे ये टॉप पॉइंट्स हैं इनके ऊपर एक एक फ्रेंच नॉट हमने डिफरेंट कलर से लगानी है। तो ये देखें ऐसे और इसको ये नीचे को पुश कर देंगे। अगर आपको स्टिचेस अच्छे से लेने आते हैं तो आप कोई भी मॉडिफिकेशन अपने आप से कर सकते हैं। आप अपनी इमेजिनेशन से मोटिव को बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव बना सकते हैं। तो ये देखें ये सारे स्टिचेस बेसिक स्टिचेस हैं। हम सिर्फ इनको कहाँ पे प्लेस करना है ये सीखते हैं और साथ में एक ब्यूटीफुल सा मोटिव क्रिएट हो जाता है। हम इस मोटिव को थोड़ा और डेकोरेटिव बनाएंगे। तो ये देखें हम छोटे छोटे स्ट्रेट स्टिचेस इस फ्लावर के चारों तरफ भी लगा ले रहे हैं। मैं 4-4 स्टिचेस लगा रही हूँ। जितनी स्पेस है उस हिसाब से ही हमने यहाँ पे स्टिचेस लगाने हैं। ये देखिए और ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहे हैं आप देख सकते हैं। अब हम डबल हेरिंग बोन के साथ एक और डेकोरेटिव मोटिफ बनाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे हेरिंग बोन स्टिच के साथ क्रिस क्रॉस किया था, सेम यहाँ भी मैंने क्रिस क्रॉस कर लिया है, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है मैंने यहाँ पे डबल हेरिंग बोन स्टिच बनाना है। तो मैंने ये जो गैप्स हैं ये बड़े रखे हैं। तो यहाँ तक मैंने इसको वर्क कर लिया। अब मैं इसको इसके बिल्कुल ओपोजिट यहाँ पे नीडल को निकाला और इसको रोटेट किया फ्रेम को। अब इसके बिल्कुल सामने मैं दोबारा से ये देखिए इसके स्टिच के बिल्कुल सामने डबल हेरिंग बोन स्टिच करने जा रही ऐसे। देखिए इस स्टिच के बिल्कुल सामने। जब आप ऐसे थ्रेड को रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे अपनी नीडल को निकालना है। आपके अगर इस तरीके से बिल्कुल सही नहीं बन रहे तो आप निशान भी लगा सकते हैं। ये तो मैं आपको मेथड बता रही हूं कि आपको कैसे बिल्कुल बराबर डायमंड्स बनाने हैं। आप ऐसे थ्रेड रखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने कहाँ पे स्टिच लेना है। और इस स्टिच के बिल्कुल सामने मैंने इसको टक कर देना है। तो ये हमारा डबल हेरिंग बोन स्टिच बन गया है। अब हम इसको भी लेस्ड हेरिंग बोन स्टिच बनाएंगे। जैसे हमने इस पे ये थ्रेड को वीव किया था, इसी तरीके से हम यहाँ पे भी दोनों तरफ से थ्रेड को वीव करेंगे। तो ये देखिए वीव करने के लिए हमने डिफरेंट कलर डाल लिया है और हम जैसे इस पॉइंट पे नीडल को निकालेंगे। उसके बाद हमने ये जो हमारे इस हाफ के स्टिचेस हैं पहले इनको उठाएंगे, वापसी पे दूसरी तरफ के उठाएंगे। तो ये देखें जैसे हमने पहले उसको वीव किया था उसी तरीके से वीव करेंगे। ये वाला स्टिच उठाएंगे और फिर ये वाला स्टिच ऐसे, और इसको बहुत जोर से नहीं खींचना है। अब फिर से हम ये वाला उठाएंगे। हम सिर्फ एक साइड के स्टिचेस उठाएंगे पहले ऐसे और सेंटर से बाहर की तरफ, फिर हम इधर से ऐसे, फिर ये वाला स्टिच। हमने दूसरी साइड को नहीं टच करना, सिर्फ इस तरफ ही स्टिचेस को रोटेट करना है। तो ये देखिए ये एक तरफ से हमारी वीविंग हो गई है। अब हम इसको यहाँ पे टक कर देंगे और सेम ऐसे ही हम इस तरफ यहाँ पे नीडल को निकालेंगे।
अब इस तरफ भी हम उसी तरीके से वर्क करेंगे। ये देखें, ये वाले स्टिच को ऐसे ही उठाएंगे और इसको अंदर से बाहर की तरफ, ताकि हमारे ये दो स्टिचेस सामने बराबर दिखाई दें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से स्टिचेस को उठा। आपको ये देखना है कि ये बीच में दो स्टिचेस इकट्ठे बनने चाहिए। बस इसी तरीके से हम एंड तक वर्क कर लेंगे। तो देखिए, इन सब गैप्स के बीच में हम एक एक फ्रेंच नॉट भी लगा रहे हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। आप इसको और ब्रॉड करना चाहते हैं तो हम इसके बीच में और इफेक्ट देंगे ताकि ये और थोड़ी सी चौड़ी और सुंदर लेस बन जाए। तो देखिए, हम इसके दोनों तरफ जो गैप है इसके बीच में एक एक लेजी डेजी स्टिच बना रहे हैं। बहुत सुंदर बॉर्डर बनते हैं। आप इन पे बीड्स लगा सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं, जो भी आपकी प्रोजेक्ट की डिमांड है उसी हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये बॉर्डर्स हम नेकलाइंस पे, बेबी फ्रॉक्स पे, हैंकीज पे, कहीं पे भी आप टेबल क्लॉथ पे इसको थोड़ा ब्रॉड कर लेंगे, डबल बना लेंगे तो ये बहुत अच्छा टेबल क्लॉथ के चारों तरफ बनेगा। आप कुशन कवर्स बना सकते हैं, उसके सेंटर में ऐसे ही लाइनें ड्रॉ करके आप यूं मोटिव पूरे कुशन में ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहे हैं। अब हम रेज्ड हेरिंग बोन स्टिच सीखेंगे, जिसमें हम सिर्फ स्टिचेस दोनों लाइंस में लेंगे, लेकिन हेरिंग बोन स्टिच बीच में वीव होगा, तो हम उसको बैक स्टिच की मदद से बनाएंगे। हम एक जैसे स्टिचेस लेंगे। ये देखें, कोशिश करें कि आप बिल्कुल एक जैसे स्टिचेस लें। इसी तरीके से हम इस तरफ भी बैक स्टिच कर लेंगे पूरी लाइन में। ये देखिए, हमने दो लाइंस में बैक स्टिच कर लिया है। कोशिश की कि सारे स्टिचेस हमारे बराबर हों और जितने स्टिचेस इधर हैं उतने स्टिचेस हमारे इस तरफ हों, तभी ये मोटिव जो है बिल्कुल ठीक आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होगी ताकि आपके स्टिचेस जो है बिल्कुल बराबर आए। तो अब हम इसको सेकेंड कलर को यहाँ पे निकाल लिया है। अब ये एक स्टिच छोड़ के इस स्टिच में हमने नीडल को पास करना है ऐसे, और जो बैक वाली हमारी स्टिच है इसको ये वाला स्टिच छोड़ के अगले स्टिच में यूं नीडल को पास करना है, क्रिस क्रॉस करना है। अब हमने ये देखें ऐसे, ये ऑटोमेटिकली हेरिंग बोन स्टिच बन रहा है। ये देखें, हमने इस स्टिच को उठाया और ये आगे वाले स्टिच पे यहां पे ले गए। अब इस वाले स्टिच को हम बैक पे जाएंगे, ये वाला स्टिच उठाएंगे और इसका फ्रंट वाला। बस इसी तरीके से हमने इसको क्रिस क्रॉस करते जाना है। ये देखें ऐसे। ये देखें, हम बैक वाला स्टिच है जो हमारा, इसको बाहर से हमने अंदर की तरफ उठाना है और आगे वाले स्टिच को हमने अंदर से ऐसे बाहर की तरफ उठाना है। ये देखें, हम बैक वाला स्टिच उठाते हैं और इधर हम आगे वाला स्टिच उठाते हैं। ये हमारा रेज्ड हेरिंग बोन स्टिच है, जिसमें हमें स्टिचेस को क्लॉथ में नहीं लेना है। जो हमने बैक स्टिचेस बनाए हैं उसके ऊपर ऊपर वर्क करना है। बस इसी तरीके से हमने इसको वर्क करते चले जाना है। तो आप देख रहे हैं, जो फिश बोन स्टिच जो है या हेरिंग बोन स्टिच जो है, ये रेज्ड इफेक्ट भी बहुत अच्छा देता है।
आप किसी भी जगह फिलिंग करने के लिए ये मोटिव बना सकते हैं। मैं इस पूरे मोटिव को इसी तरीके से फिल करूंगी। तो ये देखिए, ये कितना ब्यूटीफुल रेज्ड हेरिंगबोन स्टिच बना है। अब हम इसको और भी डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे मैं इसको लेजी डेजी स्टिच और स्ट्रेट स्टिच के साथ एम्बेलिश कर रही हूँ। छोटा सा लेजी डेजी स्टिच लेंगे और इसके दोनों तरफ एक एक स्ट्रेट स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। और फिर से हम इसके बिल्कुल ओपोजिट यहाँ पे नीडल को निकालेंगे और यहाँ पे भी इसी तरीके से लेजी डेजी स्टिच और इसके दोनों तरफ एक एक स्ट्रेट स्टिच। तो आप देख सकते हैं कि हम अपनी इमेजिनेशन से कितने ब्यूटीफुल मोटिव्स क्रिएट कर सकते हैं। आप इन पे बीड्स लगा सकते हैं, सीक्वेंस लगा सकते हैं और आप इनको जितने ज्यादा कलरफुल बनाएंगे उतने ज्यादा सुंदर बॉर्डर्स बनेंगे। ये देखें, इसके बीच में जो गैप्स हैं उनके बीच में भी मैं एक फ्रेंच नॉट विद लेजी डेजी स्टिच के साथ इसको एम्बेलिश कर रही हूँ। ये देखें, फ्रेंच नॉट लगा के हम इस फ्रेंच नॉट को लेजी डेजी स्टिच के साथ कवर कर देंगे। तो ये फ्रेंच नॉट विद लेजी डेजी स्टिच है। ये मैंने पहले भी आपको सिखाया है। तो ये देखें, इसके साथ और भी ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी छोटी छोटी इमेजिनेशंस जो हैं वो कितने सुंदर बॉर्डर्स क्रिएट करती हैं। आप इन बॉर्डर्स को अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। अपने कुशन्स पे, अपने सूट्स पे, दुपट्टास पे, हैंकीज पे, साड़ीज पे, कुर्तीज पे, कहीं पे भी, नेकलाइंस पे, आप इसको कहीं पे भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।